जिंदगी ना हमें बहुत कुछ सिखाती है। कुछ सबक तो बड़े आराम से समझ आ जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत ही मुश्किल से। आज हम उन्हीं कुछ मुश्किल सबकों की बात करने वाले हैं, जो किसी किताब से नहीं बल्कि सीधे लोगों के असल अनुभवों से निकल कर आए हैं। सोचिए, जिंदगी की वो कौन सी एक गलती है जिसने सबसे मुश्किल सबक सिखाया हो। ये सवाल बहुत पावरफुल है। और जब ये सवाल ऑनलाइन पूछा गया ना, तो हजारों लोगों ने अपने दिल खोल कर रख दिए, अपनी जिंदगी के सबसे गहरे, सबसे निजी अनुभव बताए। और वहां से एक ऐसी बातचीत शुरू हुई जो वाकई कमाल की थी। और ये सारी बातें ये किसी सेल्फ हेल्प किताब से नहीं आई हैं। ये तो असल जिंदगी की कहानियां हैं। ये वो सच हैं जो लोगों ने, आप कह सकते हैं, ठोकर खा के सीखे हैं। तो चलिए देखते हैं इन अनुभवों की गहराई में उतरकर कि लोग क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन दो चीजों की जो अक्सर हमारी जिंदगी की नींव मानी जाती हैं, मतलब करियर और पैसा। देखते हैं कि इस मामले में लोगों ने क्या-क्या सबक सीखे हैं। ये सलाह सुनने में बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन है बहुत काम की। होता क्या है ना कि हम लोग अक्सर एक बड़ी शुरुआत का इंतजार करते रहते हैं, और इसी चक्कर में कितना कीमती वक्त निकल जाता है। तो पॉइंट यह है कि बस शुरू करो, शुरुआत करो, भले वो छोटी सी क्यों ना हो। पैसे को लेके भी ना कुछ बड़े जरूरी नियम सामने आए, जैसे कि सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं है, उस पैसे को काम पर लगाना, मतलब इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। और एक और बात, सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड मत रहो, आय के कई सोर्स बनाओ, इससे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। और हाँ, हमेशा कुछ नया सीखते रहो, अहंकार को बीच में मत आने दो। और शायद सबसे जरूरी बात, किसी इंसान की कीमत उसकी सैलरी से नहीं मापी जाती। और ये जो बात है ना, ये उस दर्द को दिखाती है जो तब होता है जब सही वक्त पर सही फाइनेंशियल फैसले नहीं लिए जाते। ये एक तरह की वार्निंग है, एक चेतावनी कि देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग में देरी करना कितना कितना भारी पड़ सकता है। तो कुल मिला के इस पूरे हिस्से का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि पैसे के मामले में ना प्रोएक्टिव रहना, मतलब पहले से सोचना, पहले से कदम उठाना, ये बहुत बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा सबक है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो करियर और पैसों की दुनिया से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंसानी रिश्तों की, जो कि काफी उलझे हुए होते हैं। चलिए देखते हैं कि प्यार और रिश्तों के बारे में लोगों ने क्या-क्या सबक सीखे हैं। ये पढ़ना बहुत मुश्किल है। ये कहानी दिखाती है कि रिश्तों में भरोसा, मतलब ट्रस्ट, कितना कितना नाजुक हो सकता है। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी किसी के साथ शेयर करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। पर यह भी समझना उतना ही जरूरी है कि जिसके साथ आप ये सब शेयर कर रहे हो, क्या वो इंसान उस भरोसे के लायक है भी या नहीं। और जानते हैं, प्यार को लेकर ना इस थ्रेड में दो बिल्कुल अलग-अलग तरह की बातें सामने आईं। एक तरफ लोग कह रहे थे, भाई करियर सबसे ऊपर है, बाकी सब बाद में। तो दूसरी तरफ कुछ लोग थे जिनका कहना था, नहीं, अपने प्यार के लिए लड़ो। और ये क्या दिखाता है? यही कि दिल के मामलों में ना कोई एक सीधा साधा सही जवाब होता ही नहीं है। रिश्तों में कुछ रेड फ्लैग्स या खतरे के निशान भी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से बताए, जैसे किसी को धोखा देने के बाद दूसरा मौका देना, या किसी के पोटेंशियल से प्यार करना, मतलब वो क्या बन सकता है इससे, ना कि वो आज असल में क्या है उससे। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे अगर बचा जाए तो बहुत दुख से बचा जा सकता है। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन है बहुत जरूरी। देखिए, रिश्तों का मतलब सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता। यही बात दोस्तों पर और परिवार पर भी लागू होती है। कभी-कभी लगता है कि सब अपने हैं, लेकिन वक्त ही बताता है कि कौन सच में साथ है और कौन सिर्फ होने का दिखावा कर रहा है। चलिए, अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी रिश्ते की जो किसी और के साथ नहीं बल्कि हमारा खुद के साथ होता है। क्योंकि दिन के आखिर में खुद को समझना ही तो सबसे बड़ी सीख है कि नहीं? बातचीत के दौरान ना एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठा, एक अच्छा आदमी और एक नाइस गाय में आखिर फर्क क्या है? सुनने में तो दोनों एक जैसी लगते हैं, है ना? पर असल में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। चलिए समझते हैं कि क्या। तो फर्क देखिए कितना साफ है। एक नाइस गाय कौन है? वो जो सबको खुश रखने की कोशिश करता है। वो शायद हाँ में हाँ इसलिए मिलाएगा क्योंकि उसे झगड़ा नहीं करना या उसे दूसरों से वैलिडेशन चाहिए। लेकिन एक अच्छा आदमी, वो अपने उसूलों पर चलता है। वो सच बोलेगा, भले ही वो सुनने में कड़वा लगे। उसे दिखावे से मतलब नहीं, उसे सही काम करने से मतलब। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब, खासकर जब जवान होते हैं, तो नजरअंदाज कर देते हैं कि भाई हेल्थ ही असली दौलत है। इसका ध्यान रखना किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक उम्र के बाद ना
शरीर आपकी गलतियों को माफ नहीं करता, बिल्कुल नहीं। खुद को बनाने, खुद को बेहतर करने के लिए भी कुछ जरूरी बातें सामने आईं, जैसे कि जो हो वही रहो, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए खुद को मत बदलो, अकेले में भी खुश रहना सीखो, अपनी नाकामियों के लिए दुनिया को कोसना बंद करो, जिम्मेदारी लो, और हाँ, बड़ों की, माता पिता की, सबकी सुनो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अपने फैसले, अपनी समझ और अपने एक्सपीरियंस से लो। तो इतनी सारी कहानियां, इतने सारे अफसोस, इतनी सारी बुद्धिमानी की बातें, इन सबसे आखिर में सीखने को क्या मिलता है? मतलब इन सबका सार क्या है? द कोर टेक अवे। और इन सारे दर्द और सारी समझदारी के बीच ना एक ही धागा है जो सब कुछ जोड़ता है, और वो है जिम्मेदारी लेना, ओनरशिप, अपने कामों की, अपने पैसों की, अपनी सेहत की और अपनी खुशी की। दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है, पर असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने जीवन की कमान अपने हाथों में लेते हैं। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे कि इस दुनिया में आप अकेले हैं, पर इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई है। इसका मतलब ये है कि आखिर में आपकी मदद आपको खुद ही करनी है। लोग साथ दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी लड़ाई वो आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो इन सभी अनुभवों को सुनने के बाद सवाल अब बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ मुड़ता है। सवाल ये है कि इन सब में से वो कौन सा एक सबक है जो किसी के भी जीने का तरीका बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है, और इसका जवाब जाहिर है हर किसी के लिए अलग हो।